आप सभी का स्वागत है। फतेहपुर गांव में एक पिता और पुत्र रहते थे। माता रानी की कृपा से मेरी फसल पक के तैयार तो हो गई, लेकिन मैं अकेले इसको कब तक खेत से निकालूंगा। हीरालाल अपने आलसी बेटे से बहुत परेशान थे। बेटा विकास, अब तो उठ जाओ, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। पता नहीं इस बच्ची की आलस कब खत्म होगी। दोपहर हो गई पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। आपने कुछ बनाया है खाने के लिए कि नहीं? विकास से उसके पिताजी बहुत दुखी थे। घर में भी काम करते और बाहर भी। पिताजी आप परेशान मत हुइए, मैं अपने दोस्त से बात किया हूँ। मेरे लिए वो एक कंपनी में काम के लिए बात किया है। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मेरे बेटे को रास्ता दिखा दो। नवरात्रि चल रहा है, कुछ कृपा करो हे माता रानी। विकास घर से बड़बड़ाते हुए बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसको एक दोस्त मिलता है, वो भी उसको ताने देते हुए चला जाता है। क्या बात है, आज तुम दोपहर इतने धूप में घर से बाहर निकले हो? क्यों, तुम्हारी नींद पूरी हो गई क्या? गांव के सभी लोग यह बात जानते थे कि विकास बहुत आलसी लड़का है। वो अपने पिता की हाथ नहीं बटाता है, न खेती में न घर के कामों में। विकास को अपने दोस्त की बातें बहुत बुरी लगती है। फिर वह एक पेड़ के नीचे जाके बैठता है और बड़बड़ाता है। छोड़ो इन सब की बातें, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ तब जाऊंगा। तभी वहाँ एक साधु आकर विकास को जगाते हैं। बेटा विकास, काम करने की उम्र में सो रहे हो? विकास साधु की बातें सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है, हे साधु महाराज, मैं काम करना चाहता हूँ, पिताजी का हाथ बटाना भी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक ही बात आती है कि अच्छा चलो कर लेंगे, आज नहीं तो कल तो करना ही है। उसकी बात सुनने के बाद साधु महाराज, आओ बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बेटा, एक गांव में एक लड़का रहता था। वो तुम्हारे जैसा ही बहुत आलसी था। उसके माँ बाप भी बूढ़े हो गए थे और बहुत दुखी रहते थे अपने बेटे से। एक दिन एक राजा आए और उस लड़के से बोले कि तुम सूर्यास्त होने से पहले मेरे घर से जितना चाहो उतना धन उठा के ला सकते हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और अपनी माँ से जाकर सारी बातें बताई। माँ, अभी सूर्यास्त होने में बहुत टाइम है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, क्योंकि धन लाने में वहाँ से मुझे बहुत मेहनत लगेगी। उसकी माँ मना करती रही, लेकिन फिर भी वो जाके सो गया। जब उसकी नींद खुली तो रात हो चुकी थी। वो दौड़ते हुए उस राजा के पास गया, लेकिन उसको वहाँ से कुछ नहीं मिला, क्योंकि राजा का शर्त था कि सूर्यास्त के पहले ले जाना है। फिर वो उदास होकर घर लौटा। जानते हो बेटा, उसके जीवन में बिना मेहनत किए सब कुछ मिलने वाला था। उसका आलसी स्वभाव उसको कुछ भी नहीं प्राप्त होने दिया। बेटा, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। आज साधु की कहानी सुनकर विकास की आंखें खुल गई थी। साधु को नमस्कार कर वहाँ से वह जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने घर आया। घर आया तो पिताजी को सोते पाया। यह देखकर उसे और डर लगने लगा कि कहीं मैंने भी तो उस लड़के की तरह देर नहीं कर दिया अपने जीवन में। वो सारी बातें अपने पिताजी को बताता है और उस दिन से विकास बिल्कुल बदल जाता है। अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करता है। ये सब देखकर हीरालाल बहुत खुश होते हैं और माता रानी का शुक्रिया अदा करते हैं। और दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो समय को पकड़ लेता है वह सफलता को पा जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज हमें सपोर्ट करें।